आज हम चर्चा कर रहे हैं जगत में कैसे रहें। आदमी तरह तरह की वस्तुएं इकट्ठी करता है, अपने पुरुषार्थ, पराक्रम, प्रयास, परिश्रम, इन सबको उपयोग करके वो अपने जीवन को सुखी, सहज, शांत बनाने का प्रयास करता है। या जो परोपकारी, परमार्थी लोग हैं वो भी परोपकार के माध्यम से दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पर विचार करने पर यह समझ में आता है कि जो स्वार्थ और परमार्थ दोनों को ही सिद्ध करना चाहता है, सच में स्थायी सुख शांति स्वयं भी प्राप्त करना चाहता है और दूसरों को भी स्थायी सुख और शांति देना चाहता है, तो ये अपने स्तर के पुरुषार्थ, प्रयास, परिश्रम और ज्ञान से संभव नहीं है। इसके लिए हमें ईश्वरी ज्ञान को जानने की जरूरत है। ईश्वरी ज्ञान हमें स्थायित्व, स्थिरता प्रदान करता है और बहुत सारी जो भ्रम जाल हमारे अंदर फैला रहता है उसको वो काट छाट करके खत्म कर देता है। और ईश्वरी ज्ञान संपन्न व्यक्ति हर समस्या का समाधान निकाल लेता है, सत मार्ग से, शांति के मार्ग से। क्योंकि ईश्वरी ज्ञान ये कहता है कि ये संसार जो दिखाई दे रहा है ये कुछ और नहीं है। वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है, माने भगवान ही है। रामायण भी कहती है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। गीता में भी भगवान कहते बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। सब कुछ वासुदेव है, माने सारा संसार वासुदेवमय है, भगवानमय है, ईश्वरमय है। जब हम इस ज्ञान को जान लेते हैं तब फिर जो परेशानी पैदा करने वाली जो चीजें हैं जिनको हम विकार कहते हैं, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट, अभिमान, अज्ञान, अविवेक, ये सारी चीजें अंदर से समाप्त हो जाती हैं। और जब ये समाप्त हो जाती हैं तो हमें स्वयं के जीवन का भी स्थायी समाधान मिल जाता है और दूसरों के जीवन को भी हम ये प्रसाद दे करके उनको भी स्थायी सुख और शांति दे सकते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि भैया हृदय में हरि को रखो, पहली चीज ये जरूरत है, और संतन में सद्भाव, जिससे तुम्हारे इस विचार को पोषण मिलता रहे और इस जग में ऐसे रहो जैसे जल में नाव। अगर तुम हृदय में हरि को रखोगे, निरंतर सत्संग का प्रसाद प्राप्त करते रहोगे, तो तुम इस संसार में ऐसे रह सकते हो जैसे जल में नाव रहती है। नाव स्वयं भी नहीं डूबती है और जो उसमें बैठ जाते उनको भी डूबने नहीं देती है, बल्कि इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचा देती है। ऐसे ही जिसको संसार में ईश्वरी व्यवस्था में, ईश्वरी ज्ञान में, ईश्वरी विचार में रहना आ गया है, सच में उसी ने रहना सीखा है, वह स्वयं भी इस संसार में मस्ती में रह करके और इस भवसागर के उस पार चला जाता है और जो भी उसका आश्रय लेते हैं उनको भी इस भव दरिया के उस पार भी पहुंचा देता है और इस संसार में सर्वोत्तम सुख और शांति का सूत्र भी उसको देता है। तो ये लगता है विचार करने पर कि संसार में सुखी रहने का यही सर्वोत्तम मार्ग है। धन्यवाद।